घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. जी, और आपकी और हमारे इंतजार की घड़ियां वहीं खत्म और हमारे अपने पीके साहब हमारे साथ हैं। पीके जी, वेलकम वेलकम वेलकम, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच रणवीर जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी रणवीर जी, बिल्कुल जी। और सबसे पहले आज बातचीत करते हैं कि ओवरऑल पहले एक सर्वे जो आ रहा है कि ज्यादा सेल नहीं बढ़ रही और बड़ा कम आया है। रिपोर्ट क्या है लेटेस्ट के इस महीने कितनी गिरावट आई है या कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? जी टोरंटो जीटीए के अंदर जो भी रिपोर्ट आई है अगस्त की, उसमें सेल ड्रॉप हुई है, थोड़ी बहुत भी नहीं। अगस्त के महीने में 5.3% ड्रॉप हुई है, यानी कि पिछले महीने 5251 थी, 5251, जो कम होके 4975 हुई है टोटल सेल्स। गिरावट आई है। और ये भी कई ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने के बावजूद भी ये सेल ड्रॉप क्यों हो रही है, क्योंकि इससे पहले तो जून और जुलाई में 2 बार इंटरेस्ट रेट कम हो चुके थे। 4 सितंबर को हुआ। बिल्कुल ये बात ठीक है जी कि ये जो है एज ए वेलकम तो है इंटरेस्ट रेट डाउन, लेकिन उसका रियल एस्टेट पे कोई अभी फर्क होता नजर नहीं आ रहा। लोग अभी भी साइड लाइन में बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि, क्योंकि बात यह ना इंटरेस्ट रेट कम होने से थोड़ी राहत तो मिली है, ये तो मानना पड़ेगा। ऑप्टिमिज्म आया है लोगों के अंदर, ये भी मानना पड़ेगा, लेकिन अभी वो हिम्मत नहीं कर पा रहे और या कहीं अभी भी ले नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस। कुछ तो ये सोच रहे हैं रणबीर जी की अभी इंटरेस्ट रेट और नीचे आने दो, जो कि आएगा। कई ये कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर नहीं है, अगर 2-3 बार हो गया तो इसको पूरा आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया था, 3 बार नीचे आने का कोई अभी इतना फर्क नहीं पड़ रहा। और कई लोग अभी मार्केट में आ भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी सेल परचेज में एक्टिविटीज थोड़ी सी चाहे बड़ी हो, लेकिन फिगर में कोई फर्क नहीं आया। ये बात बिल्कुल सही है रणबीर जी। इसका मतलब कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ा इनका 3 बार। और एक रिपोर्ट और भी आई थी कि यदि यही हालात चलते रहे इकोनॉमी के, शायद इनको और गिराना पड़ेगा ज्यादा तेजी से। हाँ, ये तो फिगर हिंट दे दिया बैंक ऑफ कनाडा ने भी, और कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी मान रहे हैं कि अब आप मान के चलिए, मैंने पिछले हफ्ते शायद इसको डिस्कस भी किया था, मुझे याद नहीं है, कि ये मैंने बताया था कि अभी 23 अक्टूबर को इंटरेस्ट रेट गिरने की पूरी उम्मीद हो चुकी है, 23 अक्टूबर को। उसके बाद 70% चांस हो चुका है आपका 11 दिसंबर को इंटरेस्ट रेट गिरने का। और अगर हालात यही चलते रहे, एम्प्लॉयमेंट वगैरह और बाकी इकोनॉमी बहुत स्लो है, रिटेल स्लो है, बिल्कुल रिसेशन जैसा माहौल बना हुआ है, तो 29 जनवरी को भी अगले साल इंटरेस्ट रेट गिरने की उम्मीद है। यहाँ तक फिगर आई है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये जो अभी हमारा ओवरनाइट 4.25 है, ये घट के कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं 3% आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं इससे भी नीचे 2.7% आ जाएगा। ब्लूमबर्ग की भी यही रिपोर्ट है और ये नीचे आना जरूरी है। यहाँ तक बैंक ऑफ कनाडा ने यहाँ तक कह दिया है, वेरी इंटरेस्टिंग, कि इन्फ्लेशन में स्लो टू मच, कि इन्फ्लेशन ज्यादा नीचे ना आ जाए तो वो फिर रिसेशन की तरफ चला जाता है, डिफ्लेशन की तरफ ना हो जाए तो हालात इन रिसेशन के बन जाते हैं। और दूसरी उन्होंने एक और ये स्टेटमेंट दी थी बैंक ऑफ कनाडा ने कि वो वरिड है कि कहीं इन्फ्लेशन ज्यादा कूल टू फास्ट ना हो जाए। एक तो है कि ज्यादा टू मच नीचे ना आ जाए और एक टू फास्ट नीचे ना आ जाए, वो भी एक जिसे कहते हैं एक किस्म से एक हिंट है या गलत एक किस्म से रास्ता है वो, जो कि ठीक नहीं है। कुछ हालात ठीक नहीं बन रहे। आपको बताइए कि इस वक्त कितना बुरा हाल है रणबीर जी, एम्प्लॉयमेंट का, बिजनेसेस का, रिटेल का, एम्प्लॉयमेंट का ना, ये एम्प्लॉयमेंट का तो मैं अगर फिगर दूं तो ये एक किस्म से डरा देने वाली फिगर है। वो फिगर अगर आप कहें तो मैं आपको दूं ये वाली फिगर कुछ। देखो, वर्किंग एज जो पीपल है इस कंट्री में 96,000 से ज्यादा बढ़े हैं सिर्फ अगस्त के अंदर, और वो विच इज फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूं मैं, पॉपुलेशन ग्रोथ फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है जो अगस्त में बढ़ी हमारी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 3 महीने के अंदर हमारी इकोनॉमी में क्रिएट किया है 1 जॉब फॉर एवरी 6 वर्कर। 6 वर्कर के लिए 1 जॉब क्रिएट हुई। बताइए इन 5 वर्कर का क्या हुआ? लोएस्ट रेट है यहाँ पर अभी ये वाली फिगर आई है पिछले 3 महीने के अंदर। ये बताओ ये कहाँ से रियल एस्टेट को बढ़ा देगी? 15 साल से बड़ी उम्र के लोग 1.1 मिलियन बढ़े हैं लास्ट ईयर के अंदर हमारे कनाडा के अंदर। 1.1 मिलियन 15 साल से ऊपर उम्र के, उसमें से आधे लोगों ने एम्प्लॉयमेंट ढूंढी है
और उनमें भी आधों को ही मिली है, बाकियों को नहीं मिली। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, मैं नहीं बोल रहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये। बताइए आप, बाकी आधे कहाँ गए? 2.5 लाख लोग किधर गए? और यही अगर हम इसको कंपेयर करें 20 साल पहले, तो 2 लाख से 5 लाख ऐड होती थी जॉब्स, वर्किंग एज पॉपुलेशन, और सबको ही जॉब मिल जाती थी। ओके, कितना बड़ा फर्क है 20 साल के अंदर अंदर। ये चीज जो है ना बहुत ही, अब देखो जो इंडीड है जहाँ पर लोग अक्सर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनका मानना है कि उनकी यहाँ पोस्टिंग 23% कम हुई है इस बार। ये लास्ट ईयर 23% पोस्टिंग कम हुई है। चलो अब मतलब एम्प्लॉयर को चाहिए ही नहीं, एम्प्लॉय नहीं चाहिए, पोस्टिंग कम हो गई। तो ये चीज अब देखो ना, इतने सारे इमिग्रेशन बुला लिए, इमिग्रेशन कर लिया, उनको बिठाने की जगह नहीं है। ये हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, ठीक है ना। बैंक ऑफ नोवा शोर्स के डायरेक्ट होल्ड साहब यही बात कह रहे हैं कि ये जो है एक पॉलिटिकल फेलियर है, मिसमैनेज्ड है ये, कि आपने इमिग्रेशन इतनी खोल दी, इतने बुला लिए, उनको बिठाने की जगह नहीं है आपके पास, जॉब देने की जगह नहीं है, मिसमैनेज हो गया सब कुछ। जी बिल्कुल जी। और देखो ओवरऑल बड़े लोगों को उम्मीद है तो बहुत ज्यादा कि जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि और ज्यादा तेजी से रेट कम करेंगे और सेल बढ़ेगी, लेकिन हिलचुल कह रहे हैं कि शायद अक्टूबर के बाद या नवंबर में शायद सेल होगी। और जैसे पीटी साहब, नवंबर समर में तो रियल एस्टेट वैसे बड़ी स्लो होती है। हाँ बिल्कुल स्लो होती है, ठीक, बिल्कुल ठीक कहना है, लेकिन हलचल नजर आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। तो देखो अब जैसे इन्होंने अब ये शॉर्टेज जो थी सप्लाई की, आपको पता है ना आजकल तो ओवर सप्लाई भी पड़ी है कॉन्डोज की, लेकिन जब शॉर्ट सप्लाई थी और जिस वक्त इंटरेस्ट भी कम था, तो इन्होंने लेन वे होम शुरू किए थे, जिसको गार्डन स्वीट कहते थे ना हम लोग, कि आप घर के पीछे एक और छोटा सा बना सकते हो। तो वो भी लोग अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि वो कर्जे नहीं मिल रहे, जॉब्स की प्रॉब्लम आ रही है। आपको मैं अगर फिगर दूं कि ये शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जो इन्होंने खोला था, आपको सिर्फ टोरंटो की फिगर दे देता हूँ, और छोड़िए टोरंटो के अंदर पिछले 2 साल में जब इन्होंने खोला था तो 244 एप्लीकेशन आई थी सिर्फ अब तक। 244 एप्लीकेशन आई है लेनवे होम्स की, सिर्फ 244। लेकिन इससे भी जो है बुरी खबर ये है कि उन्होंने 6 ही बना पाए हैं सिर्फ ये लेनवे होम या गार्डन होम, 6 टोटल 2 साल के अंदर 6। बताइए, ये मैं टोरंटो की बात कर रहा हूँ, जीटीए की। तो ये लेनवे होम वाली बात भी तभी पूरी होगी ना गार्डन स्वीट्स की, जब लोग बना पाएंगे। बना पाएंगे मतलब कि अप्रूवल तो अलग बात है, बना तो पाए कम से कम, उसके लिए उनको पैसा तो चाहिए, जॉब ही नहीं है तो कहाँ से बना लेंगे, या अगर है तो लॉट उनको अलाउ नहीं करता। कुछ ठीक नहीं है हालात, पर मुझे लगता है रियल एस्टेट को सुधरते अभी 2-3 महीने और लग जाएंगे, लगेंगे। हाँ 3 महीने रणबीर जी भी और लग जाएंगे 2 दिन। हाँ जी, एक हमारा मैसेज आया था जी कॉलर का, उन्होंने कहा कि प्लीज आस्क पीके जी फॉर एक्सचेंज 3 कॉन्डोज रेडीनेस टाइम फ्रेम 2026 और 27। तो क्योंकि इनकी अगर ऑक्यूपेंसी इनको अगर टाइम से 26 के एंड में दे भी देते हैं तो क्लोजिंग तो है इसकी 27 में आएगी, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आते आते इसको स्प्रिंग आ जाएगा, मई जून आ जाएगा। बन रही है, इनको बोलो जाके देखें। सेकंड लेवल पे कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी है। मेन जो लेवल है एक्सचेंज 3 का वो है रिटेल, वो बन चुका है, और उसके बाद जो सेकंड फ्लोर लगभग पूरा इसका हो गया है। जाके देखें, इनको नजर आएगा, अगर ये है तो इनको कभी कभी जाके देखना भी चाहिए। मैं तो अपने सारे प्रोजेक्ट जो भेजता हूँ मैं वीकली हर जगह जाता हूँ, तभी मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ तक बन चुका है। एक्सचेंज 4 कंप्लीट हो चुका है, एक्सचेंज 3 जो है वो 57 फ्लोर तक एक्सचेंज 1 57 फ्लोर तक पहुंच चुका है, एक्सचेंज 2 ये 17 फ्लोर 17 फ्लोर तक पहुंच चुका है, एक्सचेंज 3 का 3rd फ्लोर स्टार्ट होने वाला है। ओह वाह, काफी से प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, किसी कॉलर ने मुझे पूछा था थोड़ी देर पहले, फोन आया था, कहते हैं आप डिस्कस करना पे किसान से कि बिल्डर वैसे ऐसे कह सकता है कि 2 हफ्ते के बाद आपकी क्लोजिंग है और यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। और कहते हैं 1.2 मिलियन का कॉन्डो था और मेरे को अप्रेजल आई 9 लाख की, तो मैं तो 3 लाख का फटका लग गया, कैसे करूंगा? हाँ देखिए, बात ये है कि 3 हफ्ते का यूजुअली बिल्डर टाइम देता है, क्योंकि आपको बैंक भी 3 हफ्ते मिनिमम ले लेता है। अगर आपको आपके बिल्डर ने 2 हफ्ते कहा है तो उनको इमीडिएटली लेटर डालो कि बैंक टेक्स 3 वीक्स, तो हाउ इट कैन बी 2 वीक्स, तो वो आपको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इन भाई साहब ने लेटर शायद देर से चेक किया होगा, या ये 2 हफ्ते इन्होंने अंदाजे से बताया, इनको जरूर 20-21 दिन का टाइम उसने दिया होगा। और अप्रेजल की जो बात कर रहे हैं कि 3 लाख अप्रेजल कम आई है, 1.2 का लिया था, ये इन भाई साहब के साथ नहीं है, कईयों के साथ है। एक इनको बचने का मैं तरीका बता दूं कि अगर मान लीजिए इनका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई इसका बिल्डर है, कोई भी नाम ले लो, चलो ए ले लो, बिल्डर का नाम ए। अगर ए बिल्डर ने इन्होंने यूनिट लिया है और ए बिल्डर ने मान लीजिए वो आरबीसी से मान लो फाइनेंस करवाया है, तो उस बिल्डर के लेंडर से एक
मॉर्गेज लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो ब्लैंकेट अप्रेजल कर देते हैं पूरी बिल्डिंग का। जब पूरी बिल्डिंग का ब्लैंकेट अप्रेजल कर देते हैं तो चांसेस ये हैं कि इनकी अप्रेजल वैल्यू कम नहीं आएगी। कैसी लगी बात आपको रणबीर जी? वाह क्या बात है, वेरी न्यू थिंग, मैंने पहली बार। हाँ, ये मैंने अभी बहुत लोगों का करवाया है कि अगर बिल्डर का ही जो लेंडर है, देखो बिल्डर का लेंडर खुद तो उसकी वैल्यू नहीं कम करेगा ना किसी हालत में भी, 20% 25% कम भी नहीं करेगा, तो पूरी, क्योंकि उसने फाइनेंस ही 70% कर रखा है। वेरी नाइस सर, तो वो पूरी बिल्डिंग का ब्लैंकेट अप्रेजल कर देते हैं। ब्लैंकेट अप्रेजल सुन लीजिए, आप वर्ड है, उनको बोल दीजिएगा, उसी में अपना कहते काम हो जाएगा, उसी में हमारा काम हो जाएगा। वाह जी वाह, इसको कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लो। जी, तो क्योंकि जब आप जाते हैं अपने रिश्तेदार के पास जो मॉर्गेज वाला है, बहन भाई के पास, वो उस बैंक में है ही नहीं, मान लो उस बैंक से करता ही नहीं है, मान लो वो बैंक कोऑपरेट नहीं करता मॉर्गेज ब्रोकर के साथ, तो जब दूसरे बैंक के साथ जाओगे तो वो अपने रंग से अप्रेजल करवाएंगे। तो कोशिश करिए कि बिल्डर के लेंडर के साथ ही अपनी मॉर्गेज की काम करिए। और अगर मान लीजिए, सपोज अंदाजा कर रहा हूँ, मान लीजिए वो कहते हैं नहीं जी फिर भी हम अप्रोच करेंगे, इट विल बी ए पीनट, ना के बराबर, सर बहुत छोटी सी होगी ना 1.2 का, चलो 1.15 कर दिया, 50,000, 3 लाख नहीं। यह भी हुआ है, हमारे साथ हुआ है, हमने करवाया है, हमने पूरा, हमें किसी ने कहा जी वो 2 लाख कम कर रहे हैं, जिसने डायरेक्ट करवाया मान लीजिए आरबीसी है, उसने कहा जी पूरी वैल्यू, उन्होंने कहा अप्रेजल करेंगे ही नहीं, इस बिल्डिंग को पूरे को हमने अप्रेज कर रखा है, हमने इसको ब्लैंकेट अप्रेजल कर रखा है पूरी बिल्डिंग का। तो वो तो बहुत इजीली हो जाएगा उनका काम, बहुत ईजी हो जाता है ना जी। चलो जी, इन भाई साहब को बोलिएगा कि अपना करा लें, फिर उसके बाद आपको मिठाई ला के खिला दें। नहीं सर, आपको भी खिलाएंगे। सबसे पहले आपने इतना बड़ा टिप्स दिया और हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और सबसे पहले तो सर मुंह मिठा आपका कराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी वेरी नाइस। अच्छा, ओवरऑल सर अभी जो आप काफी देर से कहते आ रहे हो कि बिल्डर बड़े हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या स्टिल ऐसी कोई डील अभी है मार्केट में कि यहाँ चेंजेस किए हैं बिल्डर ने कुछ अपना हाथ टाइट? सैटरडे और मंडे और ट्यूसडे मैं पूरा नहीं काउंट करता, सैटरडे और मंडे को मैंने 5 घर बेचे हैं, बिल्डरों के बेचे हैं, 2 मैंने टाउन होम बेचे हैं फ्री होल्ड, और 3 मैंने हाई राइज कॉन्डो बेचे हैं। 5 घर मैंने 2 दिन में बेचे हैं और ह्यूज इंसेंटिव लेके बेचे हैं। 2 इसमें एंड यूजर थे जिन्होंने कहा जी हम 2 साल बाद मूव करेंगे, और 3 इसके अंदर इन्वेस्टर थे। मैंने 5 घर सैटरडे को और मंडे को बेचे हैं, बहुत बड़े इंसेंटिव लेके, और उनके ये मुझे कमेंट्स आए हैं, सर आपको सुनते तो थे पर मिलने के बाद पता चला कि क्या मजा आया लेकर, क्योंकि मैं हर चीज रेडियो में बता नहीं सकता रणबीर जी। कई चीजें होती हैं जो नॉन डिस्क्लोजर हमने साइन किया होता है, कई चीजों में हमने बिल्डर के साथ नॉन डिस्क्लोजर साइन किया होता है कि हम ये डिस्क्लोज ओपनली नहीं कर सकते, तो बैठ के हम आपको बता देंगे कि हमने क्या दिया। वो कहते ये तो हम सोच के ही नहीं आते कि ये मिल जाएगा हमारे को। तो ये बात है, इसलिए मिलना, एक बार मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सबको कि क्या मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या दम है। और मेरा नंबर फिर नोट कर लीजिए, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, साथ में अपना नाम लिखिएगा, फोन पे या ईमेल में हम कुछ नहीं भेजेंगे, आपको मिलना पड़ेगा आके, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आधा घंटा टाइम जिंदगी का निकालिए, फिर देखिए क्या फर्क आता है, क्या हम आपको कहते हैं, गारंटी भी किस बात की लेते हैं ये भी बताएंगे आप। मेरा नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757। अगर रणबीर जी मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपको एक कॉन्डो दिलवाता हूँ बिल्डर से, और उसके ऊपर आपने मान लीजिए 10% देना है या 15% देना, मान लीजिए 3 साल में किस्तों में, और जब आपको चाबी मिलेगी, क्लोजिंग होगी, बिल्डर 2 लाख का चेक काट के आपको वापस कर देगा, कैसे लगेगा आपको ये बात? अरे नहीं सर, सुनने में पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये मैं आपको 1 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अरे सर ये तो लग नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, और 4 साल बाद की क्लोजिंग, ये तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद कोई बिल्डर 1,50,000 दे दे, पर मैं बात कर रहा हूँ 4 साल के बाद, जब हालात सारे ठीक हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कहते हैं आज का इंटरेस्ट, हालांकि इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, मुझे पता है गिर रहा है, आपको भी पता गिर रहा है, मान लीजिए नहीं गिरता, आज का ही रहता है, और ये भी मान लीजिए आपको $1,000 महीने का जेब से देना पड़ रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए वो भी 4 साल के बाद, जो कि हो नहीं सकता, पर मान लो फिर भी $1,000 महीने का जेब से जा रहा है, और मैं कहता हूँ जी मैं आपको $2,000 उल्टा उसका डबल $2,000 महीने का बिल्डर से दिलवा दूंगा वापस। ठीक है, कैसा रहा? जेब से 1,000 जा रहा है, बिल्डर आपको 2,000 दे रहा है, ऐसे पॉसिबल है? और वो भी 6 महीने, साल नहीं, 2 साल लगातार। तो बहुत मेरा एग्जाम्पल्स हैं कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि मैं बिना नाम बताए बता रहा हूँ, ये हम आपको करवा के देंगे। एक बार आके मिलो, सिक्योर करके चलेंगे आप, बिल्कुल
बिल्कुल सिक्योर करके चलेंगे। बट एक ही शर्त है जो मैं हमेशा कहता हूँ, यू शुड हैव होल्डिंग कैपेसिटी। होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपके पास होगी तो आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और घाटा नहीं खाएंगे। जब अगर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो आप कुछ ना कुछ बेच जाएंगे और आपको घाटा हो जाएगा, आपको फायदा नहीं होगा। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो मुझे मिल लीजिए, और ये अगर आपको नहीं पता कि होल्डिंग कैपेसिटी आपकी है कि नहीं है, उसके लिए भी मुझे मिल लीजिए और बैठ के 1 घंटा बैठ के प्लान करेंगे। कई बार आपको पता ही नहीं होता ना जी, यूर रिचर देन व्हाट यू थिंक। ये ना स्कॉटिया बैंक की ऐड आती है, यूर रिचर देन व्हाट यू थिंक। तो आप जो सोच रहे हो उससे ज्यादा अमीर हो, आपको पता ही नहीं है। तो इसीलिए आगे मिले 647-299-4757। जी रणबीर जी 647-299-4757। ठीक है साहब, बड़ा मजा आता है आपसे बात करके। और आज तो जो आपने एक टिप्स दिया है, फॉर्मूला बताया, वो बड़ा जबरदस्त था, है ना। दैट इज द आइसिंग ऑन द केक। और उसके बाद ये जो अभी डील्स बताई हैं, ये तो अनबिलीवेबल है। थोड़ा सा मैंने एक ट्रेलर दिखाया है, और कभी मिलेंगे तो पता चलेगा कि कैसे होता है। क्या बात है, कितना ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी थैंक यू जी। और थैंक यू बस जी, बस थैंक यू वेरी मच। मैं नंबर दे दूं आपको, बस 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। नॉट ओनली मी, आप मेरे न्यूजन के किसी भी रियल्टर से अगर मिल लेंगे, उनको बताइएगा पीके जी ने ऐसे बोला है। अगर आपको जानते हैं उनके थ्रू आ जाइए। मैं वो मेरे सारे न्यूजन के एजेंट के बाद पूरे उनके पास पावर है, इंसेंटिव्स वगैरह सारे उनके पास है, पूरे न्यूजन के एजेंट्स के पास। प्लस हमारा टीम सबरवाल का जो मेरी कोर टीम है, जो टीम सबरवाल, उनको मिल सकते हैं। मेरी वेबसाइट में जाइए, आजकल CP24 के ऊपर भी हमारी ऐड आ रही है लगातार। उसमें से जो भी हमारा रियल्टर पसंद आता है, किसी को करिए, हमारी वेबसाइट में जाकर हमारी टीम के किसी भी एजेंट से, टीम सबरवाल की आप बात करीजिए, पूरे इंसेंटिव्स मिलेंगे। उन सबके पीछे मैं खड़ा हूँ, पीके सबरवाल सबके बिहाइंड है, और मेरी गोल्ड मोर उनके साथ है। 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। थैंक यू सर जी, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी सर। टेक केयर, गुड लक। थैंक यू बाय।